अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आपकी बुक का बैक एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आपकी बुक बता रही है कि नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक यूनिट है। दे आर ट्यूब्स वेयर यूरिन इज़ फॉर्म्ड। ये वो ट्यूब्स हैं जहाँ यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन बनता है। जिस तरह एक मकान की उसका फंडामेंटल यूनिट या एक मकान की इकाई एक ईंट होती है, ईंटों के मिलने से मकान बनता है। इसी तरह जो किडनी होती है उसकी इकाई नेफ्रॉन है। तो आपकी बुक में लिखा है कि देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 जो मिलियन नेफ्रॉन, जिसको उर्दू में काउंटिंग उसकी 10 लाख होगी, इतने नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी के अंदर। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 को कहते हैं रीनल कॉर्पसल और सेकंड वाले को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अब इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी डिटेल है, ये आप देख लीजिए। इन्होंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये आपने ज़रूर आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी को सामने रख के आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। सबसे पहले है रीनल जो कॉर्पसल है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको रीनल कॉर्पसल कहते हैं। इसमें आप बुक में लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 जो है उससे ग्लूमेरुलस एंड बाउमैन्स कैप्सूल। ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला जो अंदर वाला रेड कलर का जो है इसे ग्लूमेरुलस कहते हैं और इसके इर्द गिर्द जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसे बाउमैन्स कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लूमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इस पे में टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, यानी जो ग्लूमेरुलस है ये खून की बारीक नालियों का गुच्छा होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। खून की नालियाँ जो मैंने पीछे आपको बताए थे कि कुछ आपकी बुक्स की डायग्राम में कुछ का कलर रेड दिखा रहे हैं, कुछ का ये ब्लू दिखा रहे हैं। ये रेड वाली जो होती है आर्टरी होती है, ब्लू वाली जो होती है वेन होती है। इनका ज़िम्मा होता है कि खून के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी ट्रांसपोर्ट का काम इनके ज़िम्मे होता है। तो आपको बायोलॉजी में किसी भी जगह पे अगर रेड और ब्लू लाइंस दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि ये आर्टरीज और वेन को रिप्रेजेंट करती हैं। इधर भी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में रेड और ब्लूज जो ये लाइंस देखी थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी आर्टरीज और वेन है। तो इधर भी आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूमेरुलस, ये भी आर्टरीज और वेन की डिवीजन और सब डिवीजन, मतलब इसका मतलब है डिवीजन का मतलब एक दफ़ा तकसीम होती है और सब डिवीजन का मतलब वो मज़ीद तकसीम होती हैं। यानी खून की वेन्स और आर्टरी जब बार बार तकसीम होकर बहुत ही बारीक सी जो नालियों में चेंज हो जाती हैं, वो आगे जाके किडनी में जो होता है ग्लूमेरुलस इसका स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके बाद है बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल जो आपकी बुक में लिखा है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जो आप इसकी डायग्राम में भी देख लीजिएगा, जिसने विच इज़ स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग द ग्लूमेरुलस। बाउमैन कैप्सूल ने ग्लूमेरुलस को उसको चारों तरफ से लपेटा होता है, ये कप शेप है। फिर इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल का आपको बता रहे हैं दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बाउमैन कैप्सूल। ये बाउमैन कैप्सूल के बाद ये जो ट्यूब्स का सिलसिला है जिसको रीनल ट्यूब्यूल हम कहते हैं, ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट उनका है कि द फर्स्ट जो इसका बलदार जो पार्ट होता है, कॉइल्ड जो पार्ट होता है ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इस कॉल्ड, इससे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी ये बाउमैन कैप्सूल के बाद जब ये वाला स्ट्रक्चर निकलेगा, अब ये देख लीजिए ये कितना इसमें बलदार स्ट्रक्चर है। तो खून इसमें से फ़िल्टर होने के बाद जब इधर आता है तो ये वाला जो पार्ट है इसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होता है, ये वाला आप देख लीजिए, ये यू शक्ल का है। आपकी बुक इसके बारे में बता रही है द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप्ड एंड इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो ये वाला मैंने बताया कि इधर से स्टार्ट होगा और फिर इधर ऊपर जाएगा, यानी खून इधर से होने के बाद इधर आएगा लूप ऑफ हेनले में,
और फिर इसके बाद इधर से ऊपर जाएगा। सेकंड ये पार्ट और ये यू शक्ल का है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज़ अगेन ये कॉइल्ड होता है, यानी तीसरा पार्ट भी जो होता है इसका बलदार होता है, एंड इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। और ये देख लीजिए इसका क्या है कि जो इसका थर्ड पार्ट है ये भी बलदार होता है और इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और इन सारे जो ट्यूब्स का फंक्शन ही ये होता है कि जब खून इसमें से हो के गुजरता है तो बार बार उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है, उसमें से कुछ फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं वो निकलती जाती हैं, दोबारा खून में शामिल हो जाती हैं। जितना सारा वेस्ट होता है वो यूरिन की शक्ल में फिर ये वाली जो डक्ट्स हैं इनमें इकट्ठा होता है। अब आगे आपकी बुक में लिखा है कि द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ जो मैनी नेफ्रॉन है ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और मैंने भी आपको बताया कि ईच किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो जो इस नेफ्रॉन का फंक्शन होगा वो सारे नेफ्रॉन का फंक्शन होगा 10 लाख के। और सारे जो होंगे नेफ्रॉन, जैसे एक नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल इधर आके खुल रही है तो किसी और जो होगा नेफ्रॉन उसकी डिस्टल ट्यूब इधर आके खुलेगी, तीसरे की इधर खुलेगी, फिर चौथे की इधर, पांचवें की, छठे की इधर। तो ये सारी ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होकर ये वाली जो है डक्ट इसके अंदर इकट्ठी आ जाएंगी। और ये वाली जो डक्ट है इसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और फिर आखिर में लिखा है कि कलेक्टिंग के जो मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये जॉइन होती हैं और ड्रेन इनटू रीनल पेल्वस। और ये बाद में इकट्ठी होने के बाद ये ट्यूब जो होती पेल्वस में जो पीछे आपको बताया गया था ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी ये सारा फंक्शन किडनी के अंदर हो रहा है। और सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होंगी रीनल पेल्वस में आके इकट्ठी हो जाएंगी और फिर इधर से यूरिन जो होगा यूरेटर के रास्ते किडनी से बाहर निकलेगा और फिर जो होगा यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पीछे इंटरनल स्ट्रक्चर का बताया था कि अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो हाफ मार्क्स इस डायग्राम के होंगे। ये वाली डायग्राम बेशक आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप बना चुके, लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही ये पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम ना बनाए, लेकिन ये वाली जो नेफ्रॉन की डायग्राम है ये ज़रूर बनाइएगा। हाफ मार्क्स इसके होंगे, हाफ मार्क्स इसके डिटेल के होंगे। ये सारा टॉपिक आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। शुक्रिया।